जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और वर्ष में 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है और इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी कुछ नहीं खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की शक्ति पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बड़ा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीम ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। तो ये सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे, अब क्या करूं? मैं दो व्रत नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की आकृति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उसे एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर ही होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मुझको स्वयं ये बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहकर उस व्रत को यदि करता है तो उसको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं ले जाते, उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरे यातना के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए और हो सके तो गोदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा और मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा
वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। और जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वो चांडाल के समान होता है और अंत में नरक में जाते हैं। और जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वो ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग को ही जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र और जूते आदि का भी दान करना चाहिए। और जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। निर्जला एकादशी व्रत में व्यक्ति ना ही जल ग्रहण करते हैं और ना ही फलाहार करते हैं। और मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति दीर्घायु होता है और सभी पापों का नाश होता है, सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन जल दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन अन्न, चावल, फल, तिल, वस्त्र, धन व नमक का दान करना भी बेहद लाभकारी माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। और व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से भी बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुनना चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना ज़रूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे जरूरी और अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलता। विधि पूर्वक व्रत करने का है विधान। श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प ले और अगले दिन सूर्योदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण ना करें एवं अन्न व फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः श्री हरि विष्णु का पूजन करके किसी विप्र को जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण कर पारण करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।